शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्युरन्तिकं नीत एव तमाहरामि निर्ऋतेरुपस्थात् अस्पार्शमेनं शतशारदाय। ओम शांति शांति शांति। ये हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 161 सूक्त पर विचार कर रहे हैं। ये हमारा वेद विज्ञान का प्रसंग है। इसके माध्यम से हम वेद के मंत्रों के अर्थों पर विचार करके उनको जीवन उपयोगी कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान देते हैं। इस मंत्र का ऋषि प्राजापत्य यक्ष्मनाशन है और देवता यक्ष्मनाशन है, अर्थात रोग का निवारण है। इस सूक्त की दूसरी विशेषता है कि चिकित्सा तो है किंतु यज्ञ के द्वारा चिकित्सा बताई गई है, अर्थात यज्ञ के द्वारा हमें निरोग होना चाहिए, कैसे निरोग हो सकते हैं इसकी बात कही गई है। और जिस मंत्र की हम आज चर्चा कर रहे हैं उस मंत्र में तो लगभग अंतिम ही बात कह दी, अर्थात उससे आगे और क्या हो सकता है। मंत्र कह रहा है यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि कोई मनुष्य की आयु नितांत भी क्षीण हो गई हो, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि वो मान लो जीने से बहुत दूर चला गया हो, जीने की आशा निकल गई हो, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव, यदि वो मौत के मुंह में ही चला गया हो, मौत के अत्यंत निकट हो, तो भी चिकित्सक में एक आत्मविश्वास है, उसको अपनी चिकित्सा पर भरोसा है, तो वो कहता है तमाहरामी निर्ऋतेरुपस्थात्, मैं मृत्यु के मुख से भी उसे लाता हूँ, मैं मृत्यु के मुख से उसे निकालता हूँ। आस्पार्शमेनम, मेरे पास इतना बल है मैं उसे खींच कर ले आऊँ। तो मनुष्य के मन में जो चिकित्सा का योग्यता का भाव है, अर्थात मुझे ये पता है कि किन कारणों से व्यक्ति बीमार है, रोगी है, क्षीण है, मृत्यु के ग्रास में है, वो फिर भी उसको बचाया जा सकता है। क्यों कि नियम ये है कि जिन कारणों से रोग हुआ है उन कारणों का निवारण करने का प्रकार मुझे पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदान परिवर्जनम, अर्थात सभी रोगों की पहली चिकित्सा है जिन कारणों से रोग उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हुआ है, उनको सबसे पहले आपको पहचानना होगा और दूर करना होगा। जैसे इस चर्चा के प्रारंभ करते हुए आपको बताया था कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों को देखते हैं। हेतु, लिंग, औषध ज्ञान। कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका उपाय क्या है। तो यदि इन 3 चीज़ों का हमें पता हो जाए तो फिर चिकित्सा करना बहुत मुश्किल नहीं है।
क्योंकि चिकित्सा में साधन ही दो हैं, एक द्रव्य है, एक ज्ञाता भीषक है। वैसे तो इसके चार उपाय चार साधन बताए गए हैं कि चिकित्सक है, औषध है, सेवक है और रोगी है। ये चार इसके पैर हैं। चतुष्पादीय चिकित्सा है, चिकित्सा का तंत्र है वो चतुष्पादीय है। इन चार पर सारी चिकित्सा टिकी हुई होती है। और ये चार भिषक द्रव्याण्युपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम, गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार व्युपशांतय। कहता है कि इसमें सहज रूप से चारों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। पहले है भिषक, फिर है द्रव्याणी, फिर है उपस्थाता और फिर है रोगी। कहता है ये जो चार लोग हैं, ये चार बातें मिलकर के चिकित्सा के तंत्र को पूरा करते हैं। यदि चिकित्सक ना हो तो चिकित्सा किसकी कैसे करोगे, कौन करेगा? औषध ना हो तो चिकित्सक क्या कर लेगा? रोगी ना हो तो चिकित्सा किसकी करोगे? तो वैद्य भी चाहिए, औषध भी चाहिए, रोगी भी चाहिए, और इन बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इन सबको जोड़ने वाला, वो है सेवक, जो वैद्य के चिकित्सक के आदेश के अनुसार रोगी की सेवा करता है, उसे औषध देता है, उसको संतोष दिलाता है, उत्साहित करता है, उसका ध्यान रखता है, उसको उपस्थाता कहते हैं। वो ये कहता है भिषक द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार व्युपशांतये। तो इसलिए रोग को दूर करने के लिए ये चारों वस्तुओं का ठीक होना आवश्यक है। यद्यपि मुख्य रूप से रोगी है, लेकिन चिकित्सक के बिना रोग दूर कैसे होगा? चिकित्सक और रोगी दोनों हैं, औषध के बिना दूर कैसे होगा? और यदि चिकित्सा भी है, औषध भी है, रोगी भी है, लेकिन इनको जोड़ने वाला नहीं है तो कैसे होगा? तो इसलिए प्रत्येक चिकित्सा में भिषक भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, परिचारक भी चाहिए और रोगी भी चाहिए। तो भिषक द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टय। अब इनमें जिसके जितने अधिक गुण होंगे, वैद्य में, औषध में, रोगी में भी क्या गुण हो सकते हैं? रोगी में ये गुण हो सकते हैं कि रोगी वैद्यों के निर्देश का यथोचित पालन करे, उसके अंदर श्रद्धा रखे, उसके कहे को माने, पथ्य करे और स्वस्थ होने की अंदर इच्छा शक्ति रखे। तब तो रोगी की वैद्य सहायता कर सकता है। यदि रोगी निराश और हताश हो, मानसिक दृष्टि से वो ये सोचता हो कि उसे तो मरना है, उसका तो कुछ बच ही नहीं सकता, तो उसको वैद्य भी नहीं बचा सकता। तो वैद्य वो है जो रोगों से मुक्त करे, औषध वो है जो रोग में काम आए। इसलिए चिकित्सक की परिभाषा करते हुए आचार्य चरक लिखते हैं, वो कहता है कि जो औषधियाँ रोग मुक्त करें वो औषध है। कहता है भिषक वो है जिसका ज्ञान रोग से मुक्त में सहायक हो। जो रोग से मुक्त करता है वो चिकित्सक है, और जो औषध रोग में काम आती है, कोई पदार्थ रोग में काम आता है, वही औषध है। रोगेभ्यो यः प्रमोचेत स चैव भिषजां श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचेत।
कहता है कि स चैव भेषजाम श्रेष्ठ तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते स चैव भेषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचेत। कहता है कि तदेव युक्तम भैषज्यम, वो दवा वही है, यद आरोग्याय कल्पते, जिसको लेने से आदमी रोग से मुक्त हो जाए। दवा तो लेता रहे बहुत अच्छी है, पर रोग से मुक्त नहीं हुआ तो दवा क्या हुई। इसलिए आचार्य कहते हैं तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते, जो आरोग्य को देने वाली है। सचैव भेषजाम श्रेष्ठ, और वैद्यों में वास्तव में वैद्य वही है। तद सैव भेषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत, जो रोगों से मुक्त कर दे। और इसका सुंदर उदाहरण इस मंत्र में है। मंत्र कह रहा है यदि क्षितायुर यदि वा परेतो। यदि कोई यूँ कहता हो जी अब तो इसको मरने के दिन ही आ गए हैं, क्षितायु आयु समाप्त हो चुकी है। यदि वह परेत दूर चला गया है, हाथ से रोगी निकल गया है। यदि मृत्योरंतिकम नीतयेव, यदि मृत्यु के अत्यंत पास ले जाया गया है, ऐसे को भी चिकित्सक जो है वो मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लेता है। ये उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और उसके दवाओं की ये योग्यता होनी चाहिए कि वो कार्यकारी हों, प्रभाव डालने वाली हों। तो इसलिए सचैव भेषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत। मंत्र में अद्भुत जो आत्मविश्वास है, योग्यता है, उसकी झलक मिलती है। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीतयेव, वो कितना भी रोगी जो है कितना भी परे चला गया हो, यदि मृत्यु के अत्यंत निकट भी आ गया हो, तमा हरामी निर्ऋतेर उपस्थात, मैं उसको निर्ऋति से, मृत्यु के मुख से भी निकाल कर ला सकता। तो यज्ञ की चिकित्सा का जो महत्व बताया, और यज्ञ की चिकित्सा में इस आत्मविश्वास की बात वैद्य के मुख से कहलवाई, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यदि चिकित्सा के द्वारा, यज्ञ चिकित्सा के द्वारा इतने अद्भुत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, तो हमें उनका अनुसंधान करना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए। तो ऐसा ही, क्योंकि वेद का मंत्र है, निश्चित रूप से ठीक है कि वो क्षितायु हो जाए, नष्ट हो जाए, तब भी हम उसे बचा सकते। बहुत बार लोगों को कहना रहता है अजी क्या है, मरने का तो समय है, आप दवाई देते हो या दवाई नहीं देते हो, जीना होगा तो जी जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। ऐसा नहीं है। मरते हुए व्यक्ति को आप आत्मविश्वास जगा दो, आप आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करो, तो उसकी जीवनीय सामर्थ्य बढ़ जाती। और अच्छे भले आदमी को भी आप ये कहो कि तुम्हें तो ऐसा लगता है कि टीबी हो गई है, तुम बीमार हो गए हो, तो दो चार व्यक्ति यदि उसे ऐसा कह दें, तो कल से सचमुच में अपने को बीमार मान बैठता है, अपने अंदर दुर्बलता का अनुभव करने लगता है। इसलिए वेद ये कहता है कि हमारे अंदर जीने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जीने की ललक होनी चाहिए, जीने का सामर्थ्य होना चाहिए, जीवन के अंदर कामना होनी चाहिए, तो ही मनुष्य को कोई बचा सकता है, मनुष्य को कोई जीवित रख सकता है। यदि क्षितायुर कहने वाला वैद्य कितना आत्मविश्वासी है, जो ये कह रहा है कि क्या हुआ, ये मरने के लिए चला गया, ये चाहे मौत के जबड़े में पड़ गया, लेकिन मैं इसको बाहर निकाल कर ला सकता हूँ।
जब तक शरीर के अंदर प्राण हैं, शरीर से प्राण बाहर नहीं गए हैं, तब तक चिकित्सक उन प्राणों को वहाँ पर रोक के रखने का यत्न कर सकता है। उसके पास ऐसे उपाय होते हैं कि वो वहाँ उसको रोक दे, तो तभी ये मंत्र सार्थक है। यदि क्षितायुर यदि वा परे तो, यदि मृत्योरंतिकम नीतये, यदि मौत के मुंह में भी चला गया है, तमा हरामी निर्ऋतेर उपस्थात, इसलिए मौत के मुंह से निकालने की बात कर रहा है। तो ये जो मौत के मुंह से निकालने की बात कर रहा है और उसके लिए उपाय बता रहा है हविषा जीवनायकम, तो हमें उस यज्ञीय बात को, उस यज्ञीय प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। और वो कहता है कि कारण उसके दो ही हैं, इंद्राग्नि, वायु और यज्ञाग्नि, यज्ञकुंड की जो अग्नि है उसके द्वारा हम उसको पा सकते हैं। यज्ञकुंड की अग्नि से, यज्ञकुंड की राख से, यज्ञकुंड के उठने वाली ज्वालाओं से, उसके धुएं से क्या क्या हो सकता है, इस पर अनुसंधान हम कर रहे हैं, कर लोग करते हैं, आज के युग में हो रहा है। तो वेद के द्वारा ये कहा जाना कि यज्ञ के द्वारा किसी मृत्यु के मुख में पड़े हुए व्यक्ति को भी बचाया जा सकता है, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास वेद मंत्र प्रदान करता है कि वो अपने को इतना सहज समर्थ मानता है कि वो मृत्यु के मुख में गए हुए रोगी को भी खींचकर ला सकता है। तो फिर ऐसे ही यज्ञ को हमारे ऋषियों ने अपने जीवन में ऐसे ही व्यर्थ में तो स्थान नहीं दिया है। जो रोगी को भी खींचकर ला सकता है, जो मौत के मुंह में गिर गया हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि स्वस्थ जीवन में यज्ञ करने का अवसर मिले तो क्या वो निरर्थक हो जाएगा? वो और अधिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होगा। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, वो जो वस्तु विकार का शमन करती है वही वस्तु मनुष्य के स्वास्थ्य का संरक्षण भी करती है। तो इसलिए संरक्षण, जब विकार दूर हो सकता है यज्ञ से, तो संरक्षण स्वास्थ्य का क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए मंत्र में कहा गया है कि यदि क्षितायुर यदि वा परे तो, यदि मृत्योरंतिकम नीतये, भले ही मौत भी उसको पकड़ कर ले जा रही हो, उसको भी मैं यज्ञ की चिकित्सा से मृत्यु के मुख से छुड़ा करके ला सकता हूँ, ये इस मंत्र में कहा गया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।